जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल निडी जीएस में फिर से एक बार स्वागत है। और ये आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, यानी किस वन मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो ये सुंदर वन का जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। सुंदर वन कहाँ पे है दोस्तों, यह हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। सुंदर वन है मैंग्रोव वन जो कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ये रखता है विश्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंगापुर में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये बताएंगे सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है, तो ये सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के अणु में दोस्तों ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का क्या सूत्र होता है, O3 होता है। O3 होता है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो मिलते हैं इससे होता है ओजोन के निर्माण। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है दोस्तों। कौन सा, आयोडीन आवश्यक होता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम धातु को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों केरोसिन में इसको संग्रहित करके रखा जाता है। किसमें, केरोसिन में सोडियम धातु को संग्रहित करके रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या दोस्तों, वेग कहा जाता है। समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन होता है तो उसको वेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक गुणों के वाहक क्या है। आनुवंशिक गुणों के वाहक क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा DNA। यही है आनुवंशिक गुणों के वाहक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसें किस समूह के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैसें जो है दोस्तों समूह 18 के तत्व हैं। ग्रुप 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट गैसें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुगंध संकेतक के रूप में, सुगंध संकेतक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये वेनिला को सुगंध संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसको दोस्तों वनीला या वेनिला को सुगंध संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों फिर से एक बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ठोस को सीधे गैस में रूपांतरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में जो कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में सब्लिमेशन और हिंदी में ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेशन के कई उदाहरण जैसे कि कपूर हो गया, ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये सब। एक और होता है शुष्क
कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होते हैं ये सब सीधे ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ये काफ़ी बार दोस्तों उदाहरण के तौर पर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप लोग याद रखेंगे। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में कितने तत्व हैं? तो इसमें दोस्तों 7 एलिमेंट्स हैं। कितने? 7 एलिमेंट्स हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में। 7 तत्व हैं समूह एक में। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था जिसने अंतिम बार बैठा था। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो या अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये बलबन का दरबारी कवि था। दोस्तों लौट और लौ का नीति यही अपनाया था। किसने? बलबन। बलबन ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। बलबन का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राजा अभिषेक हुआ? तो ये औरंगजेब का 2 बार राजा अभिषेक हुआ था। किसका? औरंगजेब एक ऐसा शासक था मुगल वंश का जिसका राजा अभिषेक 2 बार हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद दोस्तों 2 स्टेट में है, एक बिहार में है और एक है महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। नवरत्न किनके दरबार में रहते थे ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अष्टदिग्गज का हो गया कि कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूलो थे। कौन? जॉर्ज यूलो थे जो अंग्रेजी अध्यक्ष हुए कांग्रेस के प्रथम।